नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ECCE एजुकेटर के लिए जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है, विज्ञप्ति है, जारी कर दी गई है। और कुल मिला के उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं उसमें जो आंगनवाड़ी होती है ना, आंगनवाड़ी से संबंधित जो विद्यालय होते हैं तो उनमें ECCE एजुकेटर की नियुक्ति की जाती है, जिसके लिए ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, चयन कैसे होगा और बाकी जानकारियाँ मैं आपको बहुत ही कम समय में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो विज्ञापन जारी हुआ है ये 24 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, तो सभी के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। और ये एक तरीके से ये विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन नहीं है। इसको विज्ञापन भले ही आप कर लें, लेकिन यह नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक विज्ञप्ति है जो कि कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश की ओर से जारी किया गया है। और इसमें जानकारी दी गई है कि जो ECCE एजुकेटर हैं उसके बारे में संबंधित जितने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको सूचित किया गया है कि अपने अपने ज़िले में जो वैकेंसीज हैं उसको यथाशीघ्र भरें। अब आपको ये बता दें कि ये जो भर्ती आएगी ये ज़िलेवार आएगी, तो हो सकता है कि आपके ज़िले में पहले भी आ सकती है, बाद में भी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सभी ज़िलों में एक साथ आएगी, लेकिन ये तय है कि 30 सितंबर तक ये भर्ती पूरी कर लेनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये भर्ती 30 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर जो आपके पास ये विज्ञप्ति जारी हुई है तो इसमें बताया गया है कि समस्त जो 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, सभी जनपदों में मिलाकर 10,684 पद हैं और प्रति केंद्र एक ECCE एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो भर्ती है ये संविदा के आधार पर है और इसमें जो चयन होगा तो अर्हताएँ यहाँ पर दी गई हैं। उक्त पर चयन है तो निम्नवत अर्हताएँ होंगी। पद का नाम है ECCE एजुकेटर, पदों की संख्या है 10,684। नियुक्ति स्थान होगा 75 जनपद अवस्थित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र युक्त 10,684 विद्यालय। और नियुक्ति का प्रकार संविदा के आधार पर होगा। संविदा अवधि होगी 11 माह की। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको जो मानदेय मिलेगा महीने में वो 10,313 रुपये मिलेगा प्रति माह। कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि विधि द्वारा स्थापित, मतलब कि अगर आपका स्नातक परीक्षा में गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान आपका मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए और आपका जो स्नातक है उसमें न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये नहीं है, आपने गृह विज्ञान होम साइंस अपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने NTT किया हुआ है, नर्सरी अध्यापक शिक्षा, या फिर सिटी नर्सरी या फिर DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता है आपके पास, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको न्यूनतम अंकों में 5% की छूट भी मिलेगी। तो रिजर्वेशन भी यहाँ पर लागू आपका हो रहा है। 1 जुलाई 2024 को आयु की गणना की जाएगी और आयु जो होगा वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उनको जो छूट मिलती है नियमानुसार वो आपको मिलेगी। ECCE एजुकेटर्स का दायित्व क्या रहता है, तो जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और अकादमिक विकास हेतु वातावरण सृजन और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्त की संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो होती हैं उनकी एक तरीके से हेल्प करने के लिए यह पद जो है वो सृजित किया गया है। और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन पर जो है विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना। तो ये बातें यहाँ पर हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि यह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री वाली भर्ती नहीं है, बल्कि ये अलग प्रकार की भर्ती है और इसमें आपको जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का हेल्प भी करना है, साथ ही साथ जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार भी करना है। बाकी आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब फिलहाल बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया कैसे होगी। तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा और इसमें जो सक्षम अधिकारी होंगे उसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी होंगे जो कि अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के डाइट के जो प्रिंसिपल होंगे वो शामिल रहेंगे।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी शामिल होंगे और जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य 2 सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है। और इसमें जो चयन होगा तो कैसे होगा, तो जो भी लोग इसमें आवेदन करेंगे तो उनका हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, साथ ही साथ उन्होंने जो DPSC, NTT वगैरह किया है, जो संबंधित डिप्लोमा है, तो सभी के प्राप्तांकों का जो प्रतिशत है उसको जोड़ लिया जाएगा, फिर उसका औसत निकाला जाएगा और फिर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची जो और क्रम में तैयार करेगा। तो आपके जनपद में ये वैकेंसी जब आएगी तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आवेदन अभी तक तो इसके ऑफलाइन ही हुए हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी ऑफलाइन रहे। अभी हर जनपद में देखो, जो एक जनपद करेगा ना वही हर जनपद में होगा। तो अभी फ़िलहाल आवेदन ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफलाइन ही होगा, या फिर अगर ऑनलाइन हो तो और भी बेटर है, और भी अच्छी बात है। ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है कि उक्त समिति द्वारा सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों का मूल अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा और फिर आपकी काउंसलिंग होगी और आपको नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो बस यही सार संक्षेप है। लास्ट डेट 30 सितंबर तक यह भर्ती जो है पूरी कर ली जाएगी और यही विज्ञापन जारी हुआ है। अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो कैसे आवेदन करना है और बाकी क्या चीज़ें हैं, तो ये जानकारी आपको मैं यहीं पर बता दूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।